थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, और इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल होते हैं बार बार जब हम ये थ्योरीज पढ़ेंगे, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उनमें ये कॉन्सेप्ट्स हमारे पास बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर आगे देखते हैं कि फर्दर इसमें हम आगे इनको किस तरह अप्लाई करेंगे। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसको समझते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये होगा कि एन ऑर्बिटल having an unpaired or one electron, तो वो कहलाएगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। याद रखें, ऑर्बिटल हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक होगा क्लॉकवाइज स्पिन से, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से। अब ये फुल ऑर्बिटल है। और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो ये फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हुआ। सपोज दिस इज एस ऑर्बिटल। अब पी जो है सब शेल, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। दिस इज पी सब शेल, और उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर 3, दैट इज पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब इसमें है इस तरह से। तो ये हुआ 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन द पी सब शेल, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन पी सब शेल, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन पी सब शेल। लेकिन अब अगर यूं हो जाए तो अब हुए 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, द थर्ड वन इज फुल फिल्ड। तो बस जहां पर भी हो एक ऑर्बिटल में, चाहे वो डी सब शेल में हो, एफ सब शेल में हो, पी में हो, एस में हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो कहलाएगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अगला जो है दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो ये होगा कि शेयरिंग ऑफ ए रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between 2 half filled orbitals। तो इसको कहेंगे शेयरिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम वेव नेचर में ट्रीट करेंगे, उसका वेव बिहेवियर होगा। तो एक तरफ से वेव, दूसरी तरफ से वेव। एक एटम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेव, दूसरे के एटम के हाफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेव। ये जब आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग। ठीक, तो सिंपली आप इसको कह सकते हो कि शेयरिंग ऑफ ए रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इसको मज़ीद समझ सकते हो कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बनाया, ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस हुआ, और ये उसका सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या इसके इर्द गिर्द जो मौजूद है। इसी तरह से दूसरा एस ऑर्बिटल है,
और उसमें भी ये उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। अब ये दोनों, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ कन्वर्ट कर देता है, ये इस तरफ कन्वर्ट कर देता है, और दोनों जो हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कि इस तरफ मैक्सिमम हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ मैक्सिमम हो गई, और यहाँ पे इनमें शेयरिंग हो गया है। सो दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग। अच्छा अब ये ओवरलैपिंग दो टाइप का है। एक टाइप है लीनियर ओवरलैपिंग या एंड वाइज ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ये तीनों टाइटल इसको दे सकते हो, लीनियर ओवरलैपिंग, एंड वाइज ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसको डिफाइन हम यूं करेंगे कि द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस joining the two nuclei is linear overlapping, endwise overlapping या head on overlapping। अच्छा अब देखें S ओवरलैप यानी s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का ओवरलैप। तो अगेन ये हुआ s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल में उसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये इस एटम का न्यूक्लियस। इसी तरह अगला इसके सामने s ऑर्बिटल है, उसका न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं s ऑर्बिटल का, तो ये उस एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे या शेयरिंग करेंगे जिस पे दोनों न्यूक्लियाई मौजूद हैं। सो दिस इज दैट एक्सिस जिस पे दोनों न्यूक्लियाई मौजूद हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, ये भी इस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा और दोनों आपस में शेयरिंग कर जाएंगे। ये हुआ ये न्यूक्लियाई, ये दूसरा न्यूक्लियाई, ये इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ और इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ। तो अब यहां पे ये जो डार्कर रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज दैट लीनियर ओवरलैप। या हेड ऑन ओवरलैप या एंड वाइज ओवरलैप। तो ये अब उस एक्सिस पे मौजूद है जिस पे दोनों न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इसको ज़रा मैं यूं कर दूं, लुक एट दिस, दिस इज दैट रीजन। तो ये होगा लीनियर ओवरलैप। इस किस्म का ओवरलैपिंग कहलाएगा लीनियर ओवरलैप, एंड वाइज ओवरलैप या फिर हेड ऑन ओवरलैप। इसी तरह ये हमें p ऑर्बिटल में भी मिल सकता है, p ओवरलैप। तो p ओवरलैप में ये हुआ एक न्यूक्लियस और उसका ये p ऑर्बिटल जो डंबल शेप होता है, ये दूसरा न्यूक्लियस और उसका p ऑर्बिटल जो डंबल शेप है, और ये है वो एक्सिस जिस पे दोनों न्यूक्लियाई मौजूद हैं।
अच्छा, अब ये जब एंड वाइज ओवरलैप करेंगे तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ इनमें शेयरिंग हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इधर शिफ्ट हुआ, ये इसका न्यूक्लियाई और ये अगले का न्यूक्लियाई, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे इनमें उस एक्सिस के ऊपर शेयरिंग की जिस पे दोनों मौजूद हैं। तो ये हो गई लीनियर ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप, यानी यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड हो गया है। इसी तरह से एस और पी ओवरलैप, तो ये भी सिग्मा कैसे ओवरलैप करेंगे। ये एस ऑर्बिटल, यू आर फेमिलियर विद इट, और ये पी ऑर्बिटल, ये हुए एस वाले एटम का न्यूक्लियाई और ये पी वाले एटम का न्यूक्लियाई, और ये अब यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे। ये इसका न्यूक्लियाई बना, ये पी वाले एटम का न्यूक्लियाई बना, तो ये एस क्लाउड लेफ्ट की तरह राइट की तरफ शिफ्ट कर चुका, पी वाला अपना क्लाउड लेफ्ट की तरफ शेड कर चुका, और इस तरह से यहाँ पे इनमें शेयरिंग हो गई है। दिस इज़ दैट रीजन जहाँ पे शेयरिंग हो गई है। तो ये एस पी ओवरलैप, दिस इज नोन एज एस पी ओवरलैप। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो आपको मालूम होने चाहिए। आपको दिया जा सकता है कि गिवन में से कौन से ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप करेंगे। तो लीनियर ओवरलैप एस ओवरलैप इज ऑलवेज लीनियर, S and P overlap is always linear. यह हमेशा इनकी लीनियर ओवरलैप होगी। और PP ओवरलैप चांस अगर है तो लीनियर ओवरलैप करेंगे, अगर चांस नहीं है तो फिर पैरेलल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। लेकिन ये दोनों आपको याद हों कि ये हमेशा लीनियर ओवरलैप होगी, और इस लीनियर से आगे हम सिग्मा बॉन्ड समझेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जो ओवरलैपिंग की दूसरी किस्म है उसकी तरफ आते हैं, तो वो है पैरेलल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप। इस ओवरलैप में अब ये क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is shared above and below the axis joining the two nuclei. जो दो न्यूक्लियाई हैं वो जिस एक्सिस पे मौजूद हैं, ये एक न्यूक्लियस हुआ, ये दूसरा न्यूक्लियस हुआ, और ये उनका एक्सिस जिस पे दोनों मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर शेयर होगा और नीचे शेयर्ड हो जाएगा। हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर शेयर हो जाएगा, हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कहलाएगा पैरेलल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप। फॉर एग्जाम्पल, ये हुआ एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस,
ये इसका p ऑर्बिटल पी वाई कर दें, पी एक्स कर दें, पी जेड, बट पी ऑर्बिटल ही लीनियर और ये पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं ओनली, ठीक। और ये वो एक्स है जिस पे दोनों मौजूद हैं। तो अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो हमें ये कुछ यूं मिलेंगे, दिस इज न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस। तो अब अगर आप देख लें, इस पी ऑर्बिटल के दो लोब्स हैं, अबाव एंड बिलो। इसी तरह इसके सामने जो पी ऑर्बिटल है उसके भी दो लोब्स हैं, अबाव एंड बिलो। तो अपर लोब्स इस तरह से बेंड होके शेयरिंग उनमें हो जाएगी और लोअर लोब्स भी बेंड होके शेयरिंग उनमें हो जाएगी। और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस शेयर्ड हुआ। तो इसको अमूमन जो रिप्रेजेंट किया जाएगा आगे लेक्चर्स में या बुक्स नोट्स में देखोगे तो ये वो दो न्यूक्लियाई हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाव द न्यूक्लियाई एंड बिलो द न्यूक्लियाई। तो ये कहलाता है पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैप। और ये एस में कभी भी नहीं होगा, पी में ऑर्बिटल में हो सकता है, एस ऑर्बिटल में ये कभी भी नहीं होगा। एस हमेशा वो पी लीनियर ओवरलैप करेगा और एस पी भी लीनियर करेगा, लेकिन ये एस में नहीं हो सकता। यानी इधर अगर हम इसको पॉइंट आउट करें अपने लिए, कैन नॉट टेक्स प्लेस in overlapping of s orbitals, उनमें ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये था ओवरलैपिंग के बारे में। साइड वाइज ओवरलैप हमने पढ़ा, एंड वाइज ओवरलैप पढ़ा।